सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम अरेबिक ग्रामर की क्लास नंबर 9 शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें समझा दे, हमें इल्म नाफ़िआ अता फरमाए और हमें जो है ना इसके ज़रिए से कुरान अच्छी तरह समझा दे। कुरान की ये लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है, तो अल्लाह ताला हमसे कबूल भी कर ले और हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोग जो है ना, हाँ, हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ चुके हैं ना। इसम के बारे में बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं इंशा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा था हम मदीना बुक शुरू करेंगे, लेकिन अभी एक दो बातें रहती है, मैं उसको बताना चाहती हूँ इंशाल्लाह। तो हमने पढ़ा था मुरक्कब इजाफी, ठीक है ना, मुरक्कब इजाफी, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं जारुन व मजरूरुन, दो कलमे में जो कनेक्शन होता है ना उसका, ठीक है, जारुन व मजरूरुन, ठीक है। अच्छा, अब हमें और आज दो पढ़ने, मुरक्कबे मुरक्कबे तौसीफी, शायद मैंने नहीं पढ़ाया ना, या मैं से ही गुजर गए। तो मुरक्कबे तौसीफी और मुरक्कबी इशारी, इंशाल्लाह। तो हम दो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे देखते हैं। तो मुरक्कबी इजाफी आपको सबको समझ आ गई है अच्छी तरह से? जवाब भी देते जाएं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। हाँ, तो मुरक्कब इजाफी समझ आ गई है? जी फिरदौस ने अल्हम हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जारुन व मजरूरुन भी समझ आ गई होगी। हाँ हम जी वो। पढ़ेंगे, हाँ जी। आज हम है ना इसको देखते हैं, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इशारी को देखते हैं। मुरक्कब जो है ना, मैंने अभी मुरक्कब नाम लिखा। मुरक्कब किसको कहते हैं? दो दो इसमों को, या दो कलीमे जो मिलते हैं ना, जैसे मुरक्कब इजाफी में दो इसम कौन से मिलते हैं? एक होता है किताबुन और एक होता है हामिदुन, ठीक है। अब इसको दोनों को, ये अलग अलग है, इसको दोनों को कनेक्शन करेंगे तो हम करेंगे मुरक्कब इजाफी, ठीक है। तो मुरक्कब इजाफी में हम क्या करेंगे? किताबू, ये तनवीन हटा देंगे, किताबू, और इसको जर्री हालत में लाएंगे, हामिद को, हामिदिन। तो ये मुरक्कब, अब इसका कनेक्शन हो गया, हामिद की किताब, ठीक है। हामिद की किताब, हामिद की किताब, ये था मुरक्कब इजाफी हमारा, ठीक है ना। इसी तरीके से होता है रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही। अब यहाँ पर कनेक्शन है, अल्लाह का रसूल, रसूल के ऊपर पेश है और तनवीन नहीं है, अलिफ लाम नहीं है, और अल्लाह इसमें जलाला के नीचे जेर है, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो रहा है, इसको कहते हैं मुरक्कब। ये दो इसमों को जोड़ना, दो कलीम, ये इसको कलीमा भी बोलते हैं ना, कलीमा की जी किस्म है ना। हम जी बोले थे ना कलीमा जो है ना, कलीमा की तीन किस्में होती है, इस्म, हर्फ और फेल। तो ये इस्म भी है और ये कलीमा भी है। तो ये दो कलीमा जो है ना, इसका कनेक्शन करने के लिए, तो दो कलीमे जब जुड़ेंगे, हामिद ये अकेला है, इसको हम मुरक्किबात नहीं कहेंगे, ठीक है, मुरक्कब नहीं कहेंगे। दो कलीमे जब मिलते हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये मुरक्कब है, मुरक्कब। तो अब ये जो हो गया मुरक्कब इजाफी, ठीक है। अब था दूसरा, हमने पढ़ चुके हैं हम जारुन या मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी भी बोलते हैं इसको हम, जारुन व मजरूरुन। अब इसको बोलेंगे हम मुरक्कब जारी,
इसका मतलब ये होता है अलल मकतबी, ये भी एक कलीमा है। कलीमा की कौन सी किस्म है? हर्फ अलल मकतबी। तो अब ये हर्फ आ गया, और हर्फ के बाद में जो इसम है वो मजरूर है, ठीक है ना। जी। फी मस्जिदिन, या फी हम लिखेंगे फी बैतिन, फी बैतिन। तो ये भी हो गया घर में, ठीक है। अब इस ये हर्फ है, ये भी हर्फ है। इसके ऊपर नाल लगता है ना तनवीन लगती है, ये इसी तरीके से रहते हैं, ठीक है। अब इसने हर्फ ने अगले कलमे को, दूसरे वाले कलमे को जो है इसम होना चाहिए, उसको जर दे दिया। चाहे वो अलिफ लाम हो उसमें, चाहे तनवीन हो। तनवीन भी हो सकती है, अलिफ लाम भी हो सकता है, ठीक है ना। अलिफ लाम भी हो सकता है। तो लेकिन ये इसको कहेंगे मुरक्कबे जारी। समझ आ गया आपको? ये दोनों में जी। कनेक्शन बन गया। अगर अला है और मकतबू है, अला है और अल मकतबू है, तो हम इसको ये जुमला, इसका मानी ये नहीं करेंगे कि मेज के ऊपर। हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ठीक। रफ़ई हालत में है। जी, जी। ये बिल्कुल। रफ़ई हालत में है, तो ये अलग अला हो गया ऊपर, और ये हो गया मकतब। इसका दोनों का कनेक्शन लाने के लिए कि मकतब के ऊपर, मेज के ऊपर, तो हम इसको क्या करेंगे? इसकी तनवीन जेर को दे। हटाएंगे। हाँ, इसकी तनवीन को हटाएंगे और इसको जेर देंगे। तो ये दोनों का कनेक्शन हो गया, और दोनों से एक मानी बन गया कि अलल मकतबी, टेबल के ऊपर, फी बैतिन, घर में, ठीक है। ये मुरक्कब जी। जारी। अब आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफी। इसके लिए फिर हमें जो है ना दो रूम चाहिए, दो कलीमे चाहिए, ठीक है। इसको पहले वाले कलिमा जो होगा ना, पहले दोनों इसम हो गए। इसम जरूरी है, हर्फ नहीं हो गए, इसम होंगे। तो पहले वाले इसम को हम क्या कहेंगे? मौसूफ, ठीक है। और इसको हम कहेंगे सिफ्त। दूसरा वाला जो होगा ना, इसको कहेंगे सिफ्त। अब इसको कनेक्शन मिलाने के लिए, ये दोनों कलीमे में कनेक्शन मिलाने के लिए हम ये देखेंगे कि ये जो पहले वाला इसम है ना, उसकी ये जैसे हम इसम के चार वो लेकर आए ना। हम क्या लेकर आए? चार चीजें हमने सीखी हैं। एक तो पहला जो था वो वुसअत, जी ना, मारिफा, जी। जी मारिफा और नकीरा। दूसरा था अदद। तीसरा था जीन्स। और चौथा था एराब, ठीक है। तो मुरक्कबे जी। तौसीफी में जो पहला लफ्ज होता है, ये मौसूफ कहलाता है। मौसूफ कहलाता है यानी इस लफ्ज की, ये जो यहाँ पर जो इसम है, उसकी कुछ सिफत ये दूसरा वाला इसम जो है ना बयान कर रहा है। इसकी मिसाल ऐसे हैं कि वलदुन सालिहुन, ठीक है। तो जी। अब ये पहले वाले इसमें ये मौसूफ है, यानी ये लड़का जो है वलदुन मौसूफ है। इसकी ये इसके अंदर जो सिफत है, दूसरा वाला कलमा वो बयान कर रहा है। तो ये मौसूफ है जिसके अंदर सिफत है। और कौन सी सिफत है? ये सालिहुन। दूसरा, हाँ दूसरा ये। तो हम इसको कहेंगे कि ये मौसूफ है वलद। वलद जो है मौसूफ है, यानी मौसूफ का मतलब है वो इसम जिसके अंदर कोई सिफ्त है। और ये जो दूसरा कलमा है वो इसकी सिफ्त बता रहा है, ठीक है ना, क्वालिटी जी। बता रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सिफत। तो हम कहेंगे वलदुन सालिहुन। अच्छा, ये दोनों को करेक्शन मिलाने के लिए ये चारों चारों पॉइंट्स जो है ना, ये सारे, ये तमाम पॉइंट्स जो है ना, ये एक दूसरे के अंदर, ये मौसूफ को ये सिफत फॉलो करेगी। अब देखिए ये वुसअत के लिहाज से हम बोलेंगे ये इसम क्या है? वलदुन मारफा है कि नकीरा है?
ये नकरा। वलदुन नकरा, ठीक है ना, नकीरा, नकीरा बोलते हैं अरबी में, नकीरा, ठीक है, नकीरा है, या नकरा भी आप बोल सकते हैं। तो ये नकीरा है। तो ये सालेहुन आपको क्या लग रहा है, मार्फा के नकीरा? नकीरा। नकीरा, ठीक है, ये भी नकीरा बना, लिखना ही पड़ेगा इसको, इसको भी नकीरा लिखना पड़ेगा। इस पे भी ये तनवीन है। नकीरा कैसे पता चला? तनवीन से, तो ये भी तनवीन, तनवीन आएगी, ठीक है। अभी अदद के लिहाज से वलदुन क्या है? वाहिद। अदद के लिहाज से वाहिद, ठीक है ना। अगर दो होते ना तो हम बोलते वलदानी, ठीक है ना, वलदानी। तो फिर हम लिखते सालिहानी। हम पढ़ चुके हैं ना अदद, ठीक है। फिर ये ऐसे बनती सिफत मौसूफ, लेकिन ये वाहिद है तो इसकी सिफत भी वाहिद है, सालिहुन, वाहिद आई, ठीक। अब ये है जींस, जींस में ये वलद क्या है? जींस के एतबार से मुजक्कर। मुज़क्कर। मुजक्कर है, ठीक है ना। तो अगर, अच्छा इसको हम इसको लिख लेते पहले, ये वाहिद है तो ये भी वाहिद है। फिर ये वलदुन मुजक्कर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सालिहतुन नहीं लाएंगे, हम सालिहुन ही लाएंगे। तो इसको भी जो है ना मुजक्कर होना चाहिए, ठीक है। अब एराब की हालत, एराबी हालत में ये क्या है? वलदुन, वलदुन की एराबी हालत क्या है? रफई है, नसबी है? रफई। हाँ हाँ, अब ये हम इसको बोलेंगे एराबी हालत रफई है, तो इसकी एराबी हालत भी क्या होनी चाहिए? रफई। रफई होनी चाहिए। तो फिर ये चारों चीजों में एक दूसरे के मुताबिकत करेंगे, यानी सिर्फ जो है मौसूफ को फॉलो करेगी। तो फिर हम इसको कहेंगे मुरक्कब इजाफी है। और इसका कनेक्शन क्या मिलेगा कि वलदुन सालिहुन, इसको हम तर्जुमा क्या करेंगे? नेक लड़का, ठीक है। फिर वो उल्टा ही हो जाएगा उर्दू में, तो हम बोलेंगे नेक लड़का, ठीक है। समझ आए इसकी आपको सबको? जी। जी। अच्छा, जी एक एक बात थोड़ी सी, ये जो है ना मरकब इजाफी, ये हाँ मुदाफ और मुदाफ लाई, इससे जी पता चलता है मरकब शारी शारुन और मुशारुन अलई, और नहीं, मरकब जारी, जी 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 हाँ हाँ बोले मरकब जारी जारुन मजरूरन, जी। और मरकब तौसीफी, इसका क्या बनेगा, मसूफ और सिर्फ। हाँ, यहाँ पर बताया ना, जी मौसूफ और सिर्फ, जी ठीक है। मैं जज़ाक। अभी और अच्छी तरह से बताती हूँ, ठीक है, इसको मिटाती हूँ। मुरक्कबे तौसीफी, ठीक है। फिर मैंने बता दिया ना, दो इसम होने चाहिए। अब हमने इसम लिए थे वलदुन, ठीक है, जी और सालेहुन, ठीक है। अगर ये दोनों को कनेक्शन करना है तो अगर हम बोलेंगे ये क्या है, वलदुन को क्या बोलेंगे हम? मौसूफ। मसूफ। मौसूफ का क्या मतलब है? जिसके अंदर ऐसा इसम जिसमें कोई सिफ्त है। तो ये हो गया वलदुन, मौसूफ है। और सिफ्त कौन सी है? नेकी की, साले, नेक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम कहेंगे, यहाँ पर जो इसम होगा इसको हम कहेंगे सिफ्त, ठीक है। अब ये जो है, हम देखते हैं कुरान में कितनी जगह पर आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। और अभी मैंने वलदुन साले, नेक लड़का, अच्छा। अब मौसूफ अगर ऐसे ऐसे अगर हम लिखते अल वलदू अस्सालिहु, ठीक है। अब यहाँ पर अल है तो यहाँ पर भी अल आना चाहिए, ठीक है। अगर हमने लिखा अल वलदू सालिहु, सालिहुन, तो ये मुरक्कब तौसीफी होगा, नेक लड़का होगा। इसका मानी, इसका मानी नेक लड़का नहीं होगा, ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये खेत जो निकले। वुसअत, हाँ, वुसअत में एक दूसरे के मुताबिकत नहीं करते। ये सिफत जो है ना नकीरा है और ये मारिफा है। तो ये इसका मानी नेक लड़का नहीं, इसका मानी कुछ और बनेगा, मगर नेक लड़का मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा। मुरक्कब तौसीफी बनाने के लिए जरूरी है कि वलद पे अल लगा हुआ है, अल वलदू, तो अल अस्सालिहु हमने करना है, इधर भी सालेह के ऊपर भी वल लगाना है, ठीक है, लगा। अब इसको हम कर सकते हैं नेक लड़का। इसको भी यहाँ पर तनवीन थी तो यहाँ पर साले ही
सालेहुन में तनवीन लाना जरूरी था, एक दूसरे की मुताबिकत करते हैं, ठीक है। मुरक्कब इजाफी में क्या होता है, मुरक्कब इजाफी में क्या होता है, पहला हर्फ जो है ना, कोई भी इसमें हरकत होती है, मारफा नहीं, इसके ऊपर अल नहीं होता, तनवीन नहीं होता, इसके ऊपर कोई भी हरकत लगी होती है, ठीक है। जैसे है, हाँ जैसे है रसूलू, ठीक है, लेकिन इस पे तनवीन नहीं आएगी, अल नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर वो है तो हम कहते हैं रसूलुल्लाही, ठीक है। तो बस इसमें जो है ना, हम कहेंगे कि जब मुजाफ मुजाफ इलैही है तो ये दूसरा लफ्ज जो है ना जर्री होना चाहिए, इसकी शर्त है। और ये वाला जो है ना, इसके ऊपर नाल लगेगा ना तनवीन लगेगा, इसमें दो ही शर्त है, मुताबिकत की कोई शर्त नहीं है कि मारफा है तो ये भी मारफा होना चाहिए, नकरा है तो ये भी होना चाहिए, जो है ना, हाँ तो मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तादाद में भी कोई कोई वो नहीं है, ठीक है, इसकी तादाद कुछ और है, इसकी तादाद अदद कुछ और है, तब भी चलेगा। इसका जो है ना, हाँ रफई हालत है या नस्बी है या जरी है, एराब में भी मुताबिकत नहीं है ये, लेकिन हमेशा जर्री होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वो चार शर्तें नहीं है, इसके लिए मुरक्कब इजाफी के लिए शर्तें क्या है कि ये जो पहला वाला जो है ना, ये मुजाफ जो है, वो जो है ना, उस पर ना अल लगेगा, ना अल लगेगा, ना तनवीन लगेगी, ठीक है। और ये जो है ना हमेशा जो है ना जर्री होना चाहिए, ठीक है, या तो एक जेर से या दो जेर से, ये मुजाफ इलैही है, ठीक है, मुजाफ इलैही। ये दोनों समझ आई आपको, दोनों का फर्क? जी जी। जी। अच्छा, मुरक्कबे जारी तो समझ ही आ गई, पहला हर्फ जर और दूसरा मुरक्कबे इशारी, ठीक है। अब हम देखेंगे मुरक्कबे इशारी। असल में मुरक्कबे इशारी में होता है हादा किताबुन, ठीक है, हादा किताबुन। अब इसमें भी कोई शर्त नहीं है, बस, ठीक है, मुरक्कब इजाफी में ये है, ये नहीं है, इसमें शर्तें हैं। हादा किताबुन, ये जो है ना, ये वाहिद आएगा तो ये भी वाहिद आएगा, ये तो मारफा है ही, ठीक है ना, मारिफा तो है ही, ये नकीरा भी आ सकता है, मारफा भी आ सकता है, ठीक है। अदद का नहीं हो सकता कुछ भी, अदद में अदद का आ गया, ये जो है ना वाहिद है तो ये भी वाहिद है। लेकिन हम जब जमा लाएंगे तो हम कहेंगे हा उलाई, ठीक है ना, हा उलाई, हा उलाई, इसकी जमा की सिर्फ लाएंगे। या जो अगर हम इसको हा उलाई कुतुबुन, ठीक है, अदद में मुताबिकत होगी, हा उलाई कुतुबुन। बाज दफा चेंजेस आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही रखे। अगर मुजक्कर मुअन्नस है, हाजिही, हाजिही सय्यारतुन, सय्यारतुन, ठीक है। इसमें मारिफा नकरा आ सकता है, ये मारिफा ही है, ये नकरा आ सकता है। हाजिही सय्यारतुन, ये क्या है, सय्यारा, ठीक है, इसको हम कहेंगे मुरक्कब इशारी, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे होगी, ऐसा आ सकता है, मगर उसका मानी कुछ होगा। अगर हादा अल किताब, हादल किताबू, फिर ये वाकई में इसको ना, इसका मानी क्या होगा, ये किताब और ये मुरक्कब इजाफी बन गया, ये इसमें इशारा, इसमुन इशारा, और इसको क्या बोलेंगे, मुशारुन इलैही। अभी इतना ही सीखे, मुशारुन इलैही, जब ये मारफा है और उसके बाद में कोई लफ्ज मारफा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से मुताबिकत ही हो जाएगी एक तरीके से, कि ये मारफा है तो ये भी मारफा है, ये वाहिद है तो ये भी वाहिद है, ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है। और एराबी हालत जो है ना, सेम होनी चाहिए। अभी हम हाजा को, हमें इसकी एराबी हालत नजर नहीं आ रही है, ये रफई हालत में हम बोलेंगे, हम सीखे थे ना, मबनी हर्फ है, महल्लन रफई में है, इसी तो हालत में हादल रहता है। किताब, हाँ जी, हादल। तो बस जब जब दो वर्ड्स हो, जो कलमे हो, पहले में जो है ना इसमें इशारा हो और आगे दूसरा कोई हो, तो हम ये अभी इतना ही सीखे कि ये क्या हो जाएगा, मुरक्कबे इशारी,
ठीक है, इसके कायदे हैं थोड़े से, लेकिन अभी इसको हम उसमें पढ़ेंगे तब मदीना बुक में, तो हम समझेंगे। तो मुरक्कब इशारी इसको कहते हैं, बस इतना समझ लें। अच्छा, अब जो है ये बात हो गई, चारों मुरक्कब आपने सीख लिया। चारों मुरक्कब जो है ना उसमें मानी जो है ना कंप्लीट नहीं होता है। मुरक्किबात जो है ना, जो पूरे मुरक्किबात हो गए ना, मुरक्कब मुरक्कब जितने भी हो गए ना, जुमला मुरक्कब बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? मुरक्कबे नाकिस। ये जो है ना, जैसे हमने बोला, हाँ, मुरक्कबे नाकिस यानी क्यों? क्योंकि ये मुरक्कब, अब ये ऐसे है, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, ये जुमला कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है ना, अल्लाह का रसूल। ठीक है, बस अल्लाह का रसूल हो गया। कि हामिद की किताब, हामिद की किताब, हमें ये नहीं पता हामिद की किताब कहाँ है, हामिद की किताब कौन सी है, हामिद की किताब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया? मुरक्कबे नाकिस, जुमला कंप्लीट नहीं है। समझ में आया? मतलब इसका पूरा नहीं हो रहा है। अलल मकतबी, टेबल के ऊपर। अभी टेबल के ऊपर क्या है? टेबल के ऊपर क्या चीज है? किताब है, कलम है, हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जब 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 मुरकब कंप्लीट ना हो जुमला तो हम कहेंगे मुरक्कबे नाकिस। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। अच्छा, अभी देखिए मुरक्कबे ताम, मुरक्कबे ताम, इसको हमने पढ़ना है। मुरक्कबे ताम यानी क्या? के कंप्लीट। ताम का क्या मतलब है? कंप्लीट। ठीक है ना, कंप्लीट जो है ना मुरक्कब। अच्छा, अब इसके लिए पहले हमने सीखना होगा कि जो है ना, हाँ, तो जब कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं जुमला, जुमलतुन। ठीक है, तो दो कलिमे के मिलने से जुमला बनता है। जुमला जो है इनकम्प्लीट भी होता है, कंप्लीट भी होता है, तो वो मुरक्कब हो गया। ये मुरक्कबे ताम में आएगा, जो मुरक्कबे नाकिस। ठीक है ना, और ये हो गया मुरक्कबे ताम। मुरक्कबे ताम जो हो जाता है ना उसको जुमला कहते हैं। ठीक है, खास इसको नहीं कहते ये, इसको मिटा देते हैं। मुरक्कब, ये तो मुरक्कब है। ठीक है, तो मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम, इसमें जो जुमला बनता है ना वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, जुमला नहीं बनता है, इसमें मानी नहीं बनता है, तो उसको जुमला नहीं बोलेंगे। इसको हम बोल सकते हैं जुमला, मुरक्कब ताम को। तो ये जुमले की क्या, किस तरीके से बनता है, क्या बनता है, आज हमको बताते हैं। अब देखें, जब है जुमला में, एक जुमला बनाने, जुमला इस्मिया, जुमला की बहुत सारी किस्म है। तो जुमलतुल इस्मिया, ठीक है, इस्मियतु, जुमलतु इस, जुमलतुन इस्मियतुन। ठीक है, यानी क्या? जुमला इस्मिया कैसे बनेगा? इन कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनेगा? कि इसके लिए भी हमने ना कम से कम दो, तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जुमले में, लेकिन दो तो चाहिए ही। ठीक है ना, दो खाने चाहिए ही जुमला के लिए। और ये पहले को हम बोलेंगे मुब्तदा, और दूसरे को बोलेंगे खबर, खबरुन। ठीक है, तो ये हो जाएगा जुमला। पहला इसम, ये मुब्तदा जो है, अगर इसम है, ठीक है ना, यहाँ पर इसम होगा। जुमला इस्मिया में पहला लफ्ज जो है ना इसम होना चाहिए, और दूसरा जो है ना ये भी इसम ही होगा, इसमु नहीं होगा, लेकिन क्या ये बनेगा? खबर। ठीक है ना, तो पहले वाले इसम को हम कहेंगे मुब्तदा, दूसरे वाले को बोलेंगे खबर। अब इसके अंदर वो चारों चीजें जो है ना, जिससे मुताबिकत करनी है, रिलेशन कब बनेगा? वुसअत में वो एक दूसरे की मुताबिकत नहीं करेंगे। पहला इसम जो है ना, मुब्तदा जो है ना, वो हमेशा मुआरिफा होगा। कभी कभी है ना नकरा आता है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। हमेशा ये ध्यान में रख ले, हमेशा मुआरिफा होगा। और खबर जो है ना हमेशा नकीरतुन होगी। ठीक है,
बाकी अदद, जीन्स और एराबी हालत, ये सब में एक दूसरे के ये खबर जो है मुब्तदा की मुताबिकत करेगी। अगर ये मुजक्कर है तो खबर का इसम जो है ना वो भी मुजक्कर आएगा। अगर ये वाहिद है तो ये भी वाहिद आएगा। अगर ये एराबी हालत में मुब्तदा जो है ना वो हाँ, एराबी हालत जो होती है ना वो उसमें ये हमेशा मुब्तदा जो है ना रफ़ई हालत में आता है। ठीक है, किसी और हालत में नहीं आता। और इसी तरीके से खबर भी एराबी हालत में दोनों हमेशा रफ़ई हालत में होंगे। ठीक है ना, ये रफ़ई हालत में होंगे हमेशा। और ये मुब्तदा हमेशा मारफा होगा और खबर नकीरा होगी। और अदद और जिन्स में जो है ना खबर मुब्तदा के मुताबिकत करेगी। ठीक है, जुमलतुल इस्मियतु, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अल जुमलतु अल इस्मियतु। ठीक है, अच्छा अब हम कहेंगे कि अब मुझे आपने ना पहचानना है सिर्फ। मैं लिखती हूँ वलदुन सालिहुन, अल वलदु अस्सालिहु। फिर मैं लिखूंगी अल वलदु सालिहुन। ठीक है, अब मुझे आपने आप लोगों को ये बताना है इसका क्या मानी हो गया वलदुन सालिहुन। नेक बेटा। हाँ बोले, फिरदौस बात कर रही, कौन कर रहा है? अस्मा। अस्मा। जी अस्मा जी। बताएं, वलदुन सालिहुन इसके क्या मानी हो गए? स्वाले मतलब वलदुन बेटा, स्वालिहुन नेक। हाँ, तो तर्जुमा क्या करेंगे इसका? इसका तर्जुमा क्या नेक, करेंगे? हाँ नेक बेटा। हाँ, नेक लड़का। ठीक है ना, नेक लड़का, सॉरी, हाँ जी, बेटा बेटे नहीं, को ना, सॉरी। बेटे को इब्नुन कहते हैं। ठीक है, जी सॉरी। तो वलदुन सालिहुन। ठीक है, तो हम बोलेंगे नेक लड़का। नेक लड़का। ये क्या जुमला इसमिया बन रहा है? मुरक्कब ताम बन रहा है? नहीं। नहीं, कंप्लीट है वो है। ठीक है, इनकम्प्लीट जो है ना मानिए। अच्छा, इनकम्प्लीट। हाँ अच्छा, अल वलदु अस्साल, यहाँ पर क्या कम जुमला, यहाँ पर मीनिंग क्या करेंगे? एक साल, एक नेक लड़का, क्योंकि तनवीन है। ठीक है ना, एक नेक लड़का। अल वलदु अस्सालिहु का बोलेंगे नेक लड़का, यानी ये कोई खास लड़का है। ठीक है, खास नेक लड़का, ये मारफा हो गया। तो मानी क्या होगा इसका? यहाँ पर एक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, बस नेक लड़का। क्या हो गया इसका भी मानी? मुरक्कब कौन सा है ये? ये अस्मा, हाँ हाँ जी, ये मुरकबे वो है, तौसीफी। ये जी, तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। जी। ये मौसूफ है और ये सिफत है। ये सिर्फ है। मौसूफ है और ये सिफत है। ये सिर्फ अच्छा, है ये जी। दोनों में, ये दोनों, इसमें भी अल लगा है, इसमें भी अल लगा है, तो ये पता चलता है। इसमें भी रफा है, इसमें भी रफा है, तो पता चल, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद, पता चलता है मुरक्कब तौसीफी है। अब ये जो है ना, इसमें क्या फर्क है? अल वलदु सालिहुन। इसमें अल लगा हुआ ये मार्फा है, और दूसरा जो है वो नहीं, तो हाँ, दूसरा जो है ना मार्फा नहीं है, तो अब नहीं इसको है। हम मुरक्कब तौसीफी नहीं बोलेंगे। हम इसको बोलेंगे, ये इसको हम ये इसका मानी ऐसे करेंगे, लड़का नेक है। है का जब मानी आ जाता है ना तो जुमला कंप्लीट हो जाता है। लड़का नेक है। ठीक है, अब इसकी निशानी क्या हो गई कि ये जो ना, ये इसको कहेंगे मुब्तदा, इसको कहेंगे खबर। अल वलदु सालिहुन, ये पहला वाला मार्फा है और दूसरे वाला क्या है? रफाई हालत में। अब रफ़ई हालत तो इसकी भी है। जी। दूसरा हाँ, नकीरा। लेकिन मार्फा, ये नकीरा। मारिफा है, ये नकीरा है। ये आपको बराबर से इसको देखना है, ये मारिफा जी। है, ये नकीरा है। तो ये मुब्तदा बन रहा है, ये खबर बन रहा है। तो मुब्तदा और खबर मिलके जुमला इस्मिया, मानी कंप्लीट।
मुब्तदा और खबर। मुब्तदा हमेशा रफ़ी हालत में होता है। ये जो है ना खबर, ये भी हमेशा रफ़ी हालत में होती है। ठीक है, इसको हमेशा से याद रख ले। हमने अब आज ना पढ़ लिया है देखे मुरक्कबे, हम क्या क्या ये इसमें इसम के उसमें नाम पढ़े हैं, मुरक्कबे इजाफी, इसको अच्छी तरह समझ लिया आपने। फिर मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे तौसीफी, जारुन मजरूरुन। हाँ, ये तीनों तो हमने अच्छे से पढ़ा है। और मुरक्कबे इशारी में ना थोड़ा सा भी रहता है, मुरक्कबे इशारी जो है वो सही नहीं पढ़ा है, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन मुरक्कबे इशारी भी थोड़ा थोड़ा आपने जान लिया, नाम जान लिया। ठीक है, अच्छा अब जो है हमने पढ़ा है जुमलतुल इस्मियत कंप्लीट, जुमलतुल अल जुमलतु अल इस्मियत। ठीक है, जुमला है इस्मिया। जुमला इस्मिया, पहला हर्फ जो है ना वो इसम होगा, दूसरा भी इसम होगा। पहला मारफा होगा, दूसरा जो है ना वो क्या होगा, नकीरा। नकीरा नकीरा। होगा। हाँ, पहले को क्या बोलेंगे, पहले लफ्ज को मुब्तदा, मुब्तदा। मुब्तदा। इब्तिदा करने वाला मुब्तदा। और दूसरे को क्या बोलेंगे, खबर, खबरुन। खबरुन। ठीक है, हाँ, तो ये हमने आज सीखा है आज की क्लास में। अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, हम उससे कुरान से थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको ना क्लास को खत्म करेंगे। ये आज का आपका लेसन है। मुरक्कब इशारी थोड़ा, मुरक्कब इशारे की डिटेल जो है ना थोड़ी नहीं बताई गई है, तो इंशाल्लाह उसको बाद में देखेंगे, अभी जरूरत भी नहीं है। ये सब की डिटेल हो चुकी है। ठीक है, और जुमला इस्मिया की भी हो चुकी है। चले अब हम देखते हैं कुरान को, कोशिश करते हैं शेयर करने की। हाँ, ये वाला देखे, ये वाला जुमला जो है ना, वह हुवल अजीजुल गफूर, इसको हम जरा देखते हैं। ठीक है, वह के क्या मानी है, ये क्या है, वह और ये हर्फ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हर्फ। और जर वाला नहीं है, हर्फ, हर्फ हर्फ अत्फ है। ठीक है, बीच में दो जुमलों को मिलाने, इसको बाद में सीखेंगे तब बताएंगे, दो जुमलों को मिलाने के लिए आता है, या जो दो इसमों को मिलाने के लिए आता है वह। अच्छा, अब ये हो गया हुआ, हुआ क्या है, हुआ जमाई। जमीर है। हाँ, कौन सी जमीर है, ये मुनफसिल। गायब की, वाहिद। गाय। हाँ ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये जमीर है और ये मारफा है, ये सब आपने समझा। अच्छा, इसको आप छोड़ के अब ये मुझे बताएं, ये अल अजीजुल गफूर, ये क्या बन रहा है, नकीरा। मारफा। मारफा। ये तो मारफा है, लेकिन जी। चले अल अजीजु अलिफ लाम लगा है, अल अजीजु और अल गफूर दोनों मिलकर क्या बन रहा है, सिफत मुरक्कबे मौसूफ। तौसीफी। मुरक्कबे हाँ, तौसीफी। मुरक्कब है तौसीफी, माशाल्लाह। इसके ऊपर भी अल है, इधर भी अल है, अजीजू के ऊपर पेश है, अल गफूरू के ऊपर भी पेश है। ठीक है, ये मुरक्कब है तौसीफी, आपको समझ आ गई। जी। अच्छा, अब हम देखेंगे, हाँ ये देखें, इसको अब मैं इसको कर, ये खल्क़िर रहमानी, इसका क्या, ये क्या बन रहा है, अगर तर्जुमा नहीं भी आ रहा है तो आप इसके एराब वगैरह से देखो क्या बन रहा है, कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ये मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। ठीक है, सलमा आपने पहचाना, अस्मा आपने पहचाना, जी।
जी हाँ कैसे, बताओ इसकी वजाहत करो। मुरक्कब आसमा वजाहत करो, मुरक्कब इजाफी कैसे बन रहा है? मुजाफ कौन सा है इसमें? ये जरकी उसमें है, फी के साथ काफ के नीचे जेर है। वो अभी फी को हमने नहीं छेड़ा, हमने जी खाली ये दो को करना है। इसमें बताएं, इन्होंने कहा ये मुरक्कब इजाफी है, आपको समझ आ रहा है ये मुरक्कब इजाफी है? नहीं, कुछ इसका नहीं समझ आया। समझ नहीं आ रहा है ना, इसीलिए नहीं। मैंने आपको पूछा है। अब देखे, असल में था खलकू, खलकुन, ठीक है। खलकुन का क्या मतलब होता है? मखलूक, उर्दू में मखलूक। हम बोलेंगे। हाँ, मखलूक, पैदा की हुई चीज। खालिक को क्या कहते हैं? पैदा करने वाला। खलकुन को कहते हैं मखलूक, ठीक है। हम सब भी अल्लाह की मखलूक मखलूक है ना। तो ये जी। फी फी खल की माँ तरा फी अल्लाह की पैदाइश में या अल्लाह ताला की मखलूक में, ठीक है ना। अल्लाह ताला की जो, अल्लाह ताला ने जो बनाया है, उसकी जो है ना तरीका जो है ना पैदा करने वाला, वो खलकुन। तो खलकिर रहमानी, अल्लाह की खलकत में, ठीक है। खलकत कहेंगे इसको, या तो अल्लाह ताला की मखलूक में, मिन तफावुत। खल की यानी ये इसम हो गया जो इसकी वजह से मुजाफ होने की वजह से खलकुन था, मुजाफ होने की वजह से तनवीन नहीं आई, खलकू हो गया, ठीक है। खलकू तनवीन हट गई तो खलकू हो गया। अर रहमानी मुजाफ इलैहि, रहमान के नीचे जेर है, अर रहमानी है ना, ये जेर आ गया तो ये मुजाफ इलैहि बन गया। अच्छा, अब ये पेश की जगह पे जेर क्यों आया? तो फिर हम देखेंगे फी की वजह से, क्योंकि ये दोनों मुरक्कब जारी बन रहे, ठीक है। समझ आई बात? अस्मा को समझ आई? जी नहीं बाजी कुछ। अभी भी नहीं समझ आई? नहीं। ये है ना खलकुन, असल में आपको ना ये लफ्ज समझ में नहीं आ रहा है, जी। इस वजह से। रहमान की खलकत में, मा तराफी खल की रहमानी मिन तफावुत, यहाँ पर है ना, ये सूरह मुल्क है। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? वहुवल अजीजुल गफूर, अल्लाह ताला अजीज भी है गफूर भी है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका, ये खलक़ है ना, ये फेल जी। है, फेल है। खलक़, उसने पैदा किया, उसने बनाया, सबअ समावातिन तिबाका, ठीक है। वो जिसने सात आसमान पे दर पे बना। बनाए, सात आसमान, ये खलक़ का फेल आ गया, ठीक है। अच्छा, ये फेल आया है ना, तो इसका खलक उसने बनाया, तो उसकी बनावट, बनावट को क्या बोलेंगे? खलको, जी। खलकुन। नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है? ये इसम बन जाएगा, ये मादा है, ये मजदर है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे दरबुन, हम्म। दरबुन से आएगा दरबा, ठीक है ना। ये नाम है, दरबुन का मतलब है बनाना, मारना, मान। ठीक है, ये इसम हो जरा गया। बताना। हाँ, ये दराबा फेल हो गया, उसे एक मर्द ने मारा, ठीक है। तो ये खलक का हो गया, खलक के मतलब है उसे एक मर्द ने पैदा किया, ठीक है ना। उसकी उसकी उसने बनाया। तो खलकुन के क्या मानी होगा? इसका मानी था मारना, तो खलकुन का क्या मानी हो गया? उसकी, पैदा उसका किया। बनाना, उसका पैदा बनाना, पैदा वो करना, उसका बनाना। बनाना, उसकी बनावट, ठीक है ना। हम्म। खलकुन, उसकी बना, उसका बनाना। खलकुन यानी पैदा करना, बनाना, सब आ जाता है। तो खलकुन खालिक है अल्लाह ताला। खालिक का मानी क्या करते हैं आप? अल्लाह खालिक तो हमारा, पैदा करने वाला है, खालिक का हाँ, मानी पैदा करने वाला। खालिक का मानी क्या करेंगे? पैदा करने वाला। पैदा करने वाला। तो जिसको पैदा किया जाता है वो क्या है? मखलूक, खाला का तो होगा ना उसने। मखलूक, वो उसकी खलकत है, ठीक है ना, उसकी बनावट है। हम सब जो भी अल्लाह दुनिया में है वो सब अल्लाह ताला की खलकत है, अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला की बनावट है। तो उसका नाम जो है ना, बनावट को क्या कहेंगे? खलकुन, ठीक है, खलकुन।
तो उसकी बनावट, तो खलकुन का तनवीन मुजाफ बन रहा है, ये खलकुन, खलकुन मुजाफ बन रहा है, तो इसकी तनवीन हट जाएगी, क्या आएगा, खलकू। अब इसके पीछे फी लगा दिया तो क्या बन गया, खलकी। खलकू। हाँ, फिर किसकी बनावट, बनावट किसने बनाया, ठीक है ना, तो किसने, अर्रहमानी। रहमान ने। हाँ, अर्रहमानी, तो रहमान की बनावट, रहमान की खलकत, रहमान की मखलूक। ये मुजाफ मुजाफ इलैह, अगर आपको आएगा इस तरीके से ग्रामर, तभी अच्छी तरीके से तर्जुमा समझ में आएगा। तो ये फी ने खलकू था, उसको जेर दिया, ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह, ठीक है। अच्छा, यहाँ जी। पर है मिन तफावुतिन, तफावुत का क्या मतलब है, कोई मुहतरम। जरा कोई हाँ, शिगाफ नहीं दे, कोई शगाफ या गिलाफ कोई, कोई कोई शिगाफ कोई नहीं। इन, देखे कोई इम्बैलेंस, कोई है ना, कोई कोई चीज जो है ना उसकी जगह पे सही नहीं रखी हुई है, तफावुत, फर्क, ठीक है ना, फर्क फर्क, कोई 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 रखना, कोई दरार, कोई कोई नुक्स। जो चीज, कोई हाँ कोई नुक्स। नुक्स, हाँ कोई तफावुत, यानी कि कोई एक दूसरे से जो इम्बैलेंस हो रही है, तो इसीलिए तो तफावुत, तो मिन तफावुत, तो ये मिन क्या हो गया, ये मुरक्कब कौन सा हो गया, जारी। मुरक्कब जारी। मिन ने क्या किया, मिन ने क्या किया, इसका पूरा इसको दे जेर दिया, दी। जारी हाँ कर जर। दिया। हाँ, तफावुतिन के नीचे जेर दिए, मिन तफावुतिन हो गया, ये मुरक्कब जारी हो गया, मिन की वजह से तफावुत के नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लफ्ज था, खलकिन, खलकी, इसीलिए नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर देखे, मिन फुतूरिन, हाँ, ये भी इसी तरह ये ना मुरक्कब जारी हो गया जिनकी वजह से। हाँ मुरक्कब जारी हो गए, मिन ने इसको फुतूरिन दे दिया, ये जर दे दिया, ठीक है। इसमें भी, फुतूर में भी दरार जगाफ होगा, ठीक है, ये भी फितूर, फुतूर, ठीक है ना, कोई रखना, कोई दरार, हल तरा मिन फुतूर, वापस फल, फर्जिल बसरा, फिर से नजर दौड़ाओ आसमान की तरफ, फिर से नजर दौड़ाओ, हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम कोई रखना, कोई दरार, कोई नुक्स देख रहे हो, उसके अंदर कोई दरार देख रहे हो, कोई फटना देख रहे हो, कि नहीं। कहीं से आसमान है ना, कहीं से जो है फट गया है, और जो है ना वो जुड़ा हुआ नहीं है। तफावुत भी वही चीज है, मगर इसका थोड़ा अलग मानी हो जाएगा कि कोई इम्बैलेंस, अल्लाह ताला की मखलूक में कोई, हर चीज अल्लाह ताला ने बैलेंस तरीके से बनाया है, एक अंदाजे से बनाया है, उसके उस अंदाजे में तुम कोई तफावुत, कोई फर्क, कोई नुक्स नहीं देखोगे अल्लाह ताला की बनावट में। फर्जिल बसर, फिर नजर को दौड़ाओ, हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम कोई नुक्स या कोई दरार देखते हो इसमें। इफ्तार हम कहते हैं ना, इफ्तार, रोजा इफ्तार करना, यानी कि अब रोजा हमारा, हम अब खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, हमारा सुबह से रोजा था तो इसीलिए उसको इफ्तार कहते हैं, उसका उसको तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है, इफ्तार इसी से है, मिन फुतूर। फिर है, तुम मर्जिल बसरा कर्रतैन यनकलिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर। हाँ, ये देखें, ये जुमला इसमें बनेगा, हुआ हसीरुन, इसको देखते हैं, हुआ क्या है, पहला लफ्ज, पहला लफ्ज क्या है, जमाई। ये मुनफसिल। ये जमीर है, ठीक है, ये जमीर है। अच्छा, ये मारफा है कि नकीरा है, ये मारिफा। मारिफा, ये मारिफा, हमेशा मारिफा। यानी पहला मारिफा हो गया, ठीक है, मारिफतुन हो गया। अच्छा, ये दूसरा क्या है, वह हुआ हसीर, हसीर के क्या, हसीर क्या है ये, नकी। नकीरा। हाँ नकीरा हो गया। पासयान, यानी कि तुम, तुम्हारी नजर जो है ना वो मायूस होकर आ जाएगी और हसरत वाली बन जाएगी, वह हुआ हसीर। तो अब यह हसीरुन का मानी हमने नहीं, मानी में नहीं जाना है, लेकिन वह हुआ हसीरुन, हसीरुन क्या हो गया, नकीरा हो गया, जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ नकीरतुन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, पहला वाला मुब्तदा है और दूसरा वाला खबर है, मुरक्कब कौन सा बन रहा है, मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, मुरक्कब तौसीफी बन रहा है,
नहीं। एक मिनट, हाँ जरा। जी, हम इसको ना व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे मैं बताती हूँ। हुआ हसीरुन, ये अभी हमें मिला है, ठीक है। ये जुमला यहाँ सूरह मुल्क में मिला है। हसीरुन यानी तर्जुमा भी कर रहे हैं कि वो हसरत के साथ वापस पलट जाएगी आंखें, या वो नहीं, वो आदमी जो है ना वो देख देख कर थक जाएगा, थकावट भी, ठीक है। इस तरह से जो ना जुमला बनता है, मैं इसको अच्छी तरह से देखती हूँ। फिर बार बार निगाह लौटा, नजर नाकाम होकर तेरी तरफ पलट आएगी और वो थकी हुई होगी, ये नजर के लिए, ठीक है ना, बसर के लिए। हुआ हसीरुन यानी वो थकी हुई होगी, इसका तर्जुमा ये कर रहे हैं मुफस्सरीन। अच्छा, आप इसको ग्रामेटिकल देखेंगे तो ये दो दो बॉक्स है, ठीक है, दो इस समय। पहले में हम डालेंगे हुआ और इसमें डालेंगे हसीरुन, ठीक है। वो थकी हुई होगी, अच्छा, या वो थकी हुई है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये कौन सा मुरक्कब बनता है, तो हम देखेंगे क्या ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है, मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है, नहीं। सुन, नहीं, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हाँ, वो तनवीन है ना उसके खसीर उनके ऊपर। ये तो तनवीन है, इस वजह से तनवीन तो आ सकती है हाँ, मुजाफ इलैह पे। लेकिन ये हुआ जो है ये जमीर है ना। नहीं, हुआ को, हुआ तो, हुआ जमीर है तो क्या हुआ, ये हो सकती, ये हुआ है जमीर है, ठीक है, जी। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, ये हसीरन सबसे पहला आप देख ले, इसके नीचे जेर नहीं है। जी। हसीरन ये मुजाफ इलैह पे जेर नहीं है, जरी जी। हालत में नहीं है। आप लोग स्पीकर जो नहीं बोलते ना वो बंद करें। हसीरुन पे क्या है, जेर नहीं है। तो हम मुजाम या इजाफी के लिए तो अभी एक जो है ना मुरक्कब इजाफी तो है ही नहीं। जी। क्यों? क्योंकि ये जरी हालत में मुजाफ इलैह नहीं है। हो गया। अभी दूसरा करते हैं कि ये जो है ना, तो सिफत मौसूफ है, सिफत नहीं। मौसूफ क्यों नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हुआ जो है ये वो नहीं कर रही ना, मुताबिकत नहीं हो रहा। हुआ जो है वो मारफा है और ये जो है ये नकीरा है। हाँ, वो हुआ जो इसलिए। है वो जी। मारिफतुन है, जी। मारफा, इसमें मारफा हमने पढ़ा था ना कि ये जी। जी। जमीरे, जमीरे जितनी भी है सारे इसमें मारफा की एक किस्म है, ठीक है ना। तो जहां भी जी। जमीरे आएगी हम बोलेंगे कि ये क्या है, इसमें मारिफा है, ठीक है, चाहे उसके ऊपर अल नहीं लगा हो। जमाइर जितने भी है मारिफा की किस्में हमने पढ़ी थी, उसमें पता चलता है। तो ये मारिफा है। और हसीरुन क्या है, ये नकीरा है। ये ये मुबतदा नकीरा है। और खबर, हाँ, मुबतदा और ये खबर न, माना है। हाँ, ये नकीरा है, ठीक है। तो अगर ये मारिफा है और ये नकीरा है तो मुरक्कब तौसीफी भी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि ये एराब में एक दूसरे के मुताबिकत नहीं, अभी आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। ये है ना ये मारफा है और ये नकीरा है, तो खत्म, तौसीफी भी नहीं बना, इजाफी भी नहीं बना, मुरक्कब जारी बन सकता है। अस्मा, अस्मा आप जवाब दें, जी, मुरक्कब ये जारी तो बन सकता है? नहीं, ये जुमला इस्मिया बनेगा फिर। नहीं, क्या बनेगा वो हम नहीं। बाद में देखते हैं, पहले जी। हर चीज को कैंसिल करो। मुरक्कब जारी बन सकता है? नहीं, नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि वो उसमें जारुल मजरूर होता है ना, तो ये हाँ, तो मार्फर वो हरफे जर होना चाहिए। नहीं, जी। हरफे जर होना चाहिए, हरफे जर जी, नहीं है ये इसमें, नहीं है। ठीक है ना, हरफे जर नहीं है जी, तो जारुन व मजरूरुन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है। जारुन व मजरूरुन भी नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये मुरक्कब इशारी भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें इशारा नहीं है इसमें, ठीक नहीं है है। ना। तो अभी ये चारों में ये तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब जुमला इस्मिया बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये देखते हैं।
तो जुमला इसमें आगे क्या शर्त है? पहला लफ्ज जो होता है वो क्या होता है? मारिफतुन हाँ, मारिफा। तो ये मारिफा हैगा जी। है। दूसरा इसम जो है ना वो क्या होना चाहिए? नकीरतुन हाँ, तो ये हैगा आएगा। जी। अच्छा, अब जो है पहला वाला मुजक्कर है, तो ये मुजक्कर होना, ये हुआ की जमीर मुजक्कर के लिए है ना? जी मुज़क्कर के हाँ। लिए। हाँ, तो ये हसीरुन मुजक्कर है, जी हसीरतुन नहीं है ना? जी हसीरतुन नहीं है, हसीरुन मुज़क्कर ये मुजक्कर है। तो जो है जी। ना, हाँ ये है ना, जीन्स में भी मुताबिकत कर रहे हैं। ये वाहिद है, वाहिद ये इंसान, ये भी वो एक, वाहिद है। तो ये भी वाहिद है, हो रहा है। ठीक है। तो इसकी एराबी हालत रफई है, हुआ की हुआ कि नहीं। नहीं है, रफई हाँ नहीं है। ये रफ़ई नहीं है, उस पे तो वो होगा ना पेश। हाँ, और ये जो है ना, जमीर मुनफसिल हमेशा रफई हालत में होती है। नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जमीर रफ़ई फिर मुनफसिल से है। ये भी हाँ, है, फिर रफ़ई जमीर, हालत में है। हाँ, हुआ हालत है। हुमाहुम या हुमाहुन्ना। ठीक है, ये हम जमीर मुनफसिल है। तो जमीर मुनफसिल हमेशा रफई हालत में होती है, तो ये रफई हालत में है। ठीक है। और ये जी रफई हालत में है, हसीरुन। जी जी। अब ये चारों चीजों में जो है ना, ये जो जो शर्तें थी कि मुताब मार्फा और ये नकीरा हो, तो ये भी सही है। ये दोनों में, ये दूसरे तीनों में मुताबिक। तो अब ये क्या हो गया, ये जुमला पूरा जुमलतुन इसमिया हो गया। जुमलतुन तो हाँ, इस्मिया तो तो और वो थकी हुई है, पूरा हम करेंगे कि जो आंख जो पलट कर आई ना, तो उसको कहीं कोई शिगाफ नजर नहीं आया, और वो थकी हुई है, हसीरुन। ठीक है, सूर्य मुल्क में है ये। अब हम आपकी क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं।